हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यह देखेंगे उनके मन की बातें, आपके पार्टनर के मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आप जिस किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं गाइस, अपना फोकस आप उन्हें उसी व्यक्ति पर बनाए रखिए। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कार्ड शफल करूंगी गैस। आपको अपने पार्टनर के ऊपर ही अपना फोकस रखना है। आप चाहे तो उनका नाम भी दोहरा सकते हैं। फिर आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए जानना चाहते हो, ये उसी व्यक्ति की एनर्जी होगी, है ना। तो आप फोकस अपना अपने पार्टनर पर बनाए रखिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज गाइड करें। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें एंजल्स। शफल करने के बाद इस डेक को करेंगे 4 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना है और इसको आप आपके पार्टनर की राशि के हिसाब से देख सकते हैं। आपके पार्टनर की जो भी राशि हो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और राशि नहीं भी पता है तो आप 1 2 3 4 जो पाइल रहती हैं उसके हिसाब से चूज कर लें। पाइल नंबर 1 एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यदि आपके पार्टनर की है तो आपके लिए ये पाइल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यदि आपके पार्टनर की राशि है इनमें से, इन तीनों में से कोई एक राशि है तो आप इस को चुन ले। पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 यदि आपके पार्टनर की राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो आप इसको चूज कर सकते हैं, है ना। और नंबर 3 के हिसाब से, पाइल नंबर 3 के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यदि आपके पार्टनर की राशि है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, है ना। और पाइल नंबर 4 के हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। आई होप कि आपने पाइल चूज कर ली होगी। जिस किसी की भी पार्टनर की राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइल नंबर 1 जिसने भी चूज किया है, देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। यह मैं देख पा रही हूँ गाइस, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, दोनों में से किसी ने एक जो है जिसे चीटिंग की एनर्जी, एक दूसरे को जिसे चीट कर रहे हो, है ना। या तो ये आपके पार्टनर कर रहे हो या आपने करा हो, उसके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, है ना। या तो इनके मन में डाउट है कि आप चीटिंग करते हो इनके साथ, है ना। इस तरह की भी एनर्जी है। इस एनर्जी से ही अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, है ना। मतलब यदि ये गलतफहमी है तो ये चाहते हैं कि वो दूर हो जाए। आपके मन में है तो भी दूर हो जाए, उनके मन में है तो भी दूर हो जाए, ऐसे चाहते हैं। और क्लियरली बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये ना तो मतलब कहीं ऐसी कंडीशन में, कहीं ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक हैं, जैसे ये चैन से सो नहीं पा रहे उसी बात को लेके, वहीं स्टक है।
ना, इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस चीटिंग, इस धोखे की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि आप लोग हमेशा के लिए अलग हो जाओ, है ना। यहाँ ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि किसी व्यक्ति ने जैसे आपके मन में भी कुछ गलतफहमी भर दी हो, आपके पार्टनर के मन में भी कोई गलतफहमी हो, है ना। इस वजह से जो है चाहते हैं कि इस कंडीशन से बाहर आए, बहुत जल्दी ये खुलासा हो जाए, ये बातें जो हैं बहुत जल्दी क्लियर आउट हो जाए। इसके लिए जो है गाइस, है ना, इनके विश है चाहे कुछ भी करना पड़े, है ना, चाहे कहीं भी जाके पता लगाना पड़े कि ये कहीं जाके भी पता लगाना पड़े, है ना, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए कहीं दूर भी जाना पड़े कि कुछ डिस्कस करना है, किसी से पता लगाने की जरूरत है ना, तो ये वो उस हद तक जाने को तैयार है ना। मतलब ये दूर जाके भी अपना काम करने को तैयार है कि मैं, जैसे होता ना कि दूध का दूध पानी का पानी करके ही रहूंगा या करके रहूंगी, ऐसी एनर्जी। जैसे कोई होता ना कि कुछ ठान लिया मन में, है ना, कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए ये बातें सामने आएंगी ही, है ना, इसको तो मैं क्लियर करूंगा ही या करूंगी ही। क्योंकि इन बातों की वजह से, ये जो भी चल रही हैं आपके पार्टनर के दिमाग में, इन बातों की वजह से ये सो नहीं पाते हैं चैन से। इनको बहुत डरावने सपने आते होंगे आपके पार्टनर को गाइस, बहुत डरावने सपने आते हैं जिसकी वजह से भी चैन से सोनी। इनको ऐसे भी सपने आते हैं कि आप इनके साथ धोखा दे रहे हो या आप कहीं दूर जा रहे हो इनसे, है ना। ऐसे भी, इस तरह के भी सपने ये देख लेते हो तो एकदम नींद में से उठ के बैठ जाते हैं। मतलब ये सपने में भी अगर यदि देखते हैं ना कि आप दूर जा रहे हो, आप कहीं जा किसी और के साथ हो, तो भी ये संभल नहीं पाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते। आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनकी विश है कि आप हमेशा आप लोग साथ रहो। और कुछ लोगों के पार्टनर की विश ये है गाइस कि आपको ये बातें बताना चाहते हैं कि दूर जाके सेटल होना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के, है ना। सपोज हस्बैंड या वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हो तो हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हो वहाँ कुछ ऐसे सीन क्रिएट हुए हो जिसकी वजह से आपके पार्टनर का मन नहीं लग रहा, वो चाहते हैं कि अब दूर जाके सेटल हो जाए, है ना, कहीं दूर जाके सेटल हो जाए। अभी हो सकता है कि आप दोनों में इतने डिस्प्यूट चल रहे हैं कि आप इनको छोड़ के कहीं अलग रह रहे हो, ये भी है यहाँ पे, है ना। तो आपके पार्टनर के मन में ये है कि आप दोनों एक रहो, चाहे फैमिली से दूर जाके भी सेटल होना पड़े उसके लिए भी तैयार है। कहीं ऐसी जगह या तो कुछ किसी काम से जा रहे हैं, जाना हो इनको, ये भी आपको बातें बता सकते हैं, ये भी बातें इनके मन में चल रही हैं। कहीं दूर जाके ऐसे जैसे वाटरी एरिया में जाना चाहते हैं, हो सकता है कि इनका ट्रांसफ़र हुआ हो या कुछ भी, है ना। शिफ्टिंग की एनर्जी है ऐसी कि ट्रांसफ़र हुआ हो या किसी काम से जाना चाह रहे हो तो कोई वाटरी एरिया में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, वहां जैसे इनका ट्रांसफ़र हुआ हो, ऐसा भी है। ज़्यादातर लोगों की पार्टनर की विश है गाइस, है ना, ये आपको ये सारी बातें बताना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से तुम्हें दूर ले जाने को भी तैयार हूँ, है ना। सपोज आप इनसे गुस्सा हो, नाराज हो, इनसे कहीं दूर रह रहे हो, कहीं अलग रह रहे हो, ऐसा भी देख पा रही हूँ, है ना। ये जो शादीशुदा है ये उनके लिए है, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए जो देख रहे हो सकता है कि आपका हस्बैंड या वाइफ दूर हो आप लोग एक दूसरे से, तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि कहीं दूर जाके सेटल होंगे। ये भी मैसेज इनके दिमाग में चल रही है, ये बातें भी इनके दिमाग में चल रही हैं कि जो बात है क्लियरली सब सामने आ जाए। क्योंकि ये आपसे दूर भी रह नहीं पा रहे हैं, ये कंडीशन कुछ ऐसी देख रही हूँ गाइस में कि मतलब ना तो आप चैन से रह पा रहे हो ना आपका पार्टनर चैन से रह पा रहा है ना। जो अनमेरिड हैं उनके लिए ये है गाइस कि जिसे न मिल पा रहे हैं, ना बात हो रही है आप लोगों के बीच,
है ना। इस तरह की जिनकी बात ऑलरेडी हो भी रही है, वो बात नहीं है जैसी एक हेल्दी रिलेशनशिप में रहती है ना, वो नहीं दिख रहा है। मतलब कुछ किसी न किसी बात का टेंशन ही है आपके पार्टनर के मन में, आपको खोने का ज़्यादा है, या ये है कि आप इनको धोखा देते हो। ये दो बातें हैं। आप इनसे दूर जा रहे हो, ये दो बातें हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आपने इनको बताया ही नहीं, है ना, कि ये आप इनसे दूर, मतलब कहीं आपका ट्रांसफ़र हो गया है या कहीं आप दूर जा रही, ये बातें आपने इनको बताई नहीं, धोखा दिया है ना आपने इनको एक तरह से। इस तरह के थॉट इनके दिमाग में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है गाइस कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपका पार्टनर भी मैरिड है, आप भी मैरिड है ना। यहाँ पे ये भी मैं देख रही हूँ। बट फिर भी आपके पार्टनर के मन में आपको खोने का डर है। इनकी जो फीलिंग्स हैं गाइस आपके लिए हैं, ये सारी बातें ये क्लियर करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। हो सकता है कि अब तक नहीं बताए होंगे आप, मतलब सोचते होंगे कि ये एक तरफा प्यार है, आप ही अकेले प्यार करता है, आपका पार्टनर नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके बहुत फीलिंग्स है ना। ये सब आपके लिए ही है। ये आपको मिल के सारी बातें क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना मिस करते हैं, कितना आपके बगैर अधूरा फील करते हैं। मतलब ये कहीं भी हो, चाहे सब तरह की इनके पास ऐशो आराम हो, चाहे सारी खुशियाँ, लेकिन आप नहीं हो तो अधूरापन फील करते हैं ये, है ना। और इनकी विश है आपसे मिलना, आपके साथ एक होना इनकी विश है। आप इनके लिए बहुत कुछ हो गाइस, सब कुछ हो एक तरह से। आपके साथ इनकी खुशी जुड़ी हुई है ना। एक्चुअल जो देखा जाए तो ये आपके साथ हैप्पी रहते हैं, है ना। आपकी तरफ इनका बहुत ध्यान रहता है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दो सिचुएशन में डेफिनेटली जगलिंग करें। आप जो इनको प्यार करते हो, है ना, जो इनका ध्यान रखते हो, उतना हो सकता है कि इनका, भले ही ये मैरिड है, लेकिन इनका जो पार्टनर है, हस्बैंड या वाइफ, वो भी इतना ध्यान नहीं रखते होंगे जितना आप इनको प्यार करते हो, आप इतने इनके लिए ध्यान रखते हो, है ना। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये वैसे वर्षा भी हो सकता है ना। इस रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं और इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, है ना। इस एनर्जी में रहना चाहते हैं। हो सकता है कि मतलब इनके मन में ये बातें चल रही हैं कि कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं आपको 2-4-5 दिन के लिए, जहां आप हो और ये हो। एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल इनको दिल का जो चैन सुकून है ना, वो आपके साथ ही फील होता है। ये थी आप उन फाइल नंबर 1 उनके मन की बातें। बढ़ते हैं फाइल नंबर 2, जिस किसी ने भी चूज किया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यदि आपके पार्टनर की राशि है ये, ओके, इसको लेते हैं। आपके जो पार्टनर हैं गैस, हो सकता है रिसेंटली आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ, किसी न किसी बात पे बहस हुई है, 5 घंटे के अंदर अंदर हुई हो या 5 महीने से चल रहा हो, ये भी है ना। तो आपके पार्टनर जो हैं गाइस, यहाँ पे एक दूसरे को मैं देख रही हूँ कि ब्लॉक करके रखा है, या मेरे व्यूवर्स ने ब्लॉक कर रखा है। तो ये आपको अदर नंबर से स्पाई करते हैं, आपको ढूंढते हैं, है ना। आपकी डीपी नहीं दिखती है इनको, आपका स्टेटस नहीं दिखता है, तो इनको ऐसा लगता है, क्योंकि आपके डीपी स्टेटस से बहुत कुछ पता चल जाता था इनको, लेकिन अब कहीं नज़र नहीं आते हो आप। इनका पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है, आपकी सुंदरता के कायल हैं ये।
आपसे बातचीत होने की बहुत जल्दी हो रही है इनको। प्रार्थना में आपको मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लोगों के बीच रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या किसी तरह का कोई मन मुटाव चल रहा है, तो उसे मतलब आपके सामने भले ही नहीं जाहिर करते होंगे, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये बीच का जो सिचुएशन है वो खत्म हो जाए, ये मन मुटाव खत्म हो जाए हम लोगों के बीच के। ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इनके मन में आपको लेके तो बहुत पॉजिटिविटी है, ऐसा कुछ गलत नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना। हो सकता है डिस्टेंस बना रखी हो, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया, और कुछ लोग के पार्टनर को लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन कर लिया, उस वजह से थोड़ा जरूर स्ट्रेस में है ये। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच चल रही है ना, उसको ये खत्म कर देना चाहते हैं और बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। मतलब इनका बस चले तो तुरंत कर दें, बस आमने सामने बात करें और कल की कोई बात ही ना हो, ऐसे खत्म करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो मैं देख रही हूँ गाइस, अवेकन हो रहे हैं, मतलब अवेकनिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील कीजिए गाइस, यदि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो, और उन्हें भी हीलिंग भेजिए, उन्हें भी सेंड करें। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस हैं ना, तो आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील कीजिए। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हील होगा, वो हीलिंग आप उनको भी सेंड कर सकते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए अपने पार्टनर को आप, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, है ना। यहाँ ये देख पा रही हूँ, यदि जिनका काफ़ी समय से ब्रेकअप चल रहा है, तो आप जैसे जैसे हील होते जाएंगे ना, वैसे आप अपने पार्टनर को भी आप हील कीजिए, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। ये भी सोचते हैं, इनके मन में भी वो बातें चलती हैं कि ये जो आपस के मन मुटाव है उनको ख़त्म किया जाए, है ना। आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं, जो आप चाहते हो वो आपके पार्टनर भी चाहते हैं। आप उनको लव वाइब्रेशन सेंड कीजिए गाइस, ना, तो ये जो रिलेशनशिप है जल्दी सुधरेगा। पाइल नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज किया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपके पार्टनर की राशि है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई स्पेल कर रहे हैं, लव स्पेल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो लव स्पेल रेमेडी कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो वो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसका असर आपके पार्टनर के ऊपर हो रहा है ना। आप उसे करते रहिए, आप जो भी कुछ ट्राई कर रहे हैं उसे करते रहिए। आप कैंडल स्पेल कोई लोग ट्राई कर रहा है, कैंडल मैजिक ट्राई कर रहे हैं, उन सब चीजों का जो है आपके पार्टनर पे पॉजिटिव वे में असर हो रहा है। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइज। अभी तक क्या था कि ये आपकी वैल्यू नहीं करते थे, और आप जिसे चाहते थे कि आपका जो एक अट्रैक्शन है वो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं, है ना, वैसे आप आपके पार्टनर से चाहते थे। तो इसके लिए आप कुछ रिचुअल रेमेडी अपना रहे हैं, उसका असर आपके पार्टनर पे हो रहा है। अब उनके दिमाग में भी वही बातें चल रही, वो भी सोचते हैं कि नहीं यार इस रिलेशनशिप पे वर्क करें, बहुत जल्दी ये कॉल मैसेज करेंगे। यदि आप कॉल मैसेज के लिए कोई स्पेल ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो ये बहुत जल्दी इनका कॉल मैसेज आएगा आपको। आपके साथ जजमेंट करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, है ना। जाने अनजाने ही से ही आपको इग्नोर किया है, आपको आपकी वैल्यू नहीं करी है ना। पहले इनको भी एहसास है उस चीज का। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के रिलेशनशिप पे गाइस, तो ये रिश्ता तो बरकरार रहेगा, और उसके लिए आप जो रिचुअल रेमेडी ट्राई कर रहे हैं वो सब असर भी कर रही है आपके पार्टनर के ऊपर। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे डेफिनेटली, बहुत सोच समझ के बढ़ेंगे,
मतलब इनको पता है कि अब वो गलतियां नहीं करनी है मुझे। बहुत जल्दी आपको आप लोग का रियूनियन होगा। इनका कॉल मैसेज आ सकता है गाइज आपको 8 दिन के अंदर अंदर, 26 घंटे के अंदर, है ना। इनका कॉल मैसेज 17 घंटे के अंदर अंदर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। बहुत जल्दी रियूनियन होगा। 2 दिन के अंदर भी कुछ लोगों का होता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 दिन 8 दिन के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिलना चाहते हैं आपके साथ, इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, डर फियर की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। यदि किसी तरह ना किसी तरह के डर के कारण ही आपकी तरफ नहीं बढ़ते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी न किसी के डर की वजह से भी बंदा एकदम इग्नोर करता है किसी को, है ना। इसमें भी कुछ ना कुछ आपकी भलाई होगी। आपका पार्टनर यदि आपको इग्नोर करता है तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी भलाई, या तो मतलब जैसे इनको कोई किसी चीज़ का डर है कि कहीं आप किसी प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ, है ना। तो उस एनर्जी से अभी अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, क्लियरली आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि ये भी आपके लिए बेचैन है, आपसे मिलने के लिए बेचैन है, बेताब है ना। इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं वो आपको, है ना। फैमिली मेंबर की तरह ही देखते हैं आपको एक तरह से। किसी न किसी से हेल्प भी ले रहे हैं, जिसे होता है ना कि मेरा पार्टनर मुझसे गुस्सा हो गया, दूर है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो किसी न किसी से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे, बात करते हुए कि यार कोई तरीका तो होगा कि कैसे मैं उसको मनाऊं, या कैसे मैं मतलब इससे रिश्ते पे काम करूं, मुझे समझ नहीं आता है। मतलब जिसे होता है ना अपने मन की किसी न किसी से बातें शेयर करें। और ये सब गाइज आप जो स्पेल ट्राई कर रहे हो, जो भी रिचुअल रेमेडी, जो XYZ कर रहे हो, है ना, मुझे यहाँ नहीं पता आप क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ तो कर रहे हो, उसका असर है ये आपके पार्टनर पे, है ना। जो अब वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते, वो डर और फियर की एनर्जी में जो थे ना उससे बाहर आना चाहते हैं। ये आपके स्पेल काम कर रही है, वो उसका कमाल है, ठीक है। ये थे पाइल नंबर 3 उनके मन की बातें। पाइल नंबर 4 टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जिस किसी के भी पार्टनर की राशि है। सात कार्ड में से हमारे पास 5 कार्ड मेजर अरकाना के हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा चल रहा है इनके दिमाग में, है ना। उनके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, है ना। आपके पार्टनर जो है स्टेबल कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में बैलेंस बना के कैसे रखा जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। यदि आपने किसी कारणवश ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर को, है ना, तो आपको हर जगह तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपको पाले वापस। आपकी बहुत याद आ रही है एक तरह से, उनको बहुत मिस कर रहे हैं आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं जो हमेशा आपके पास रहे, आपके साथ रहे, प्रीशियस कुछ देना चाहते हैं, कुछ कीमती चीज देना चाहते हैं, है ना। इनका फोकस आपकी तरफ है, ये पूरा आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जैसे होता ना, सपोज किसी के साथ रिश्ता खत्म होता है ना, तो एक धुन से सवार हो जाती है ना, नहीं यार इस व्यक्ति से मैं नहीं दूर रह सकता या नहीं रह सकती, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस तरह का कुछ बड़ा करना चाहते हैं आपके साथ, है ना। इस रिलेशनशिप के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, करेंगे भी गाइस। ये किसी न किसी से सलाह मशवरा करके बढ़ना चाहते हैं, प्यार बहुत करते हैं आपसे, आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपका के लिए जिसे ना दीवानों की तरह प्यार करते हैं आपसे, है ना। कहीं ना कहीं दिल टूटा है इनका,
आपसे बातचीत नहीं हो रही, इस वजह से भी दुखी हैं, परेशान हैं, है ना। इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये चाहते हैं कि जो बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो टोटली ख़त्म हो और आप लोगों की जल्द से जल्द शादी हो। और ये शादी का डिसीजन बिंदास वे में लेंगे, रिस्क उठाने को भी तैयार हैं आपके साथ शादी करने के लिए, है ना। इनको कोई रिस्क भी उठानी पड़े तो भी आपके साथ शादी के लिए सब सारी हदें पार करने को तैयार है ना। बिल्कुल इनको चिंता नहीं कि मेरा कल क्या होगा, कैसा रहूँगा या कैसे रहूँगी, कोई आगे की इनको कोई चिंता नहीं। सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको शादी की कमिटमेंट दें ये, है ना। बहुत जल्दी इनकी तरफ से आपको शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है। जिन लोगों का रिश्ता आपको लग रहा है गाइस कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये रिश्ता जो है ख़त्म नहीं हुआ है। कोई कर्मा साइकिल था आप लोगों के बीच में, जो भी आपकी अभी तक चला आप लोगों के बीच में, वो किसी कर्मा साइकिल की वजह से ही हुआ। वो जो कर्मा साइकिल है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। जैसे होता है ना, डिवाइन टाइमिंग आने पर सारे काम होते हैं, बोलते हैं ना, ईश्वर जब चाहते हैं तभी काम होंगे। जो होगा अच्छे के लिए होता है, समय पर सब काम अच्छे होते हैं। तो वो एक तरह से अब आपका जैसे समय आ गया हो, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शादी भी तय हो, शादी हो भी जाए 8 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, है ना। या ये भी हो सकता है मार्च में हो, अप्रैल में हो, सितंबर अक्टूबर में हो, ये भी चांसेस हैं। इनका पूरा फोकस आप पे रहता है गाइस, पूरा। आप इनके लिए बहुत भाग्यशाली हो, ये ऐसा मानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हो। आप इनकी लाइफ में हो तो सब कुछ अच्छा होता है इनके साथ। इनको ये ऐसा खुद मानते हैं अपने से, जिसे है ना बाहर लेके आए हो आप इनकी लाइफ में। आपके लिए स्टेबल कमिटमेंट के बारे में ही इनके मन में बातें जो चल रही हैं, आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये थे पाइल नंबर 4, उनके मन की बात थी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।